जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्री कृष्णा शरणम मम। कार्तिक मास में रोज सुनी जाने वाली सीता माता की नित्य नेम की कहानी का नियम आप पूरे कार्तिक माह ले सकते हो, पूरे वर्ष का भी ले सकते हो और किसी एक विशेष वार का भी ले सकते हो। सीता माता कहती थी और श्री राम सुनते थे। एक बार राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी पिता दशरथ जी की आज्ञा से वन में जा रहे थे, तो उन्होंने रास्ते में तीर्थ गंगा, यमुना, गोमती, नर्मदा आदि नदियों का तर्पण किया। वे सब वन में कंदमूल फल खाकर जीवन बिता रहे थे। वैशाख मास की एकम को राम जी की आज्ञा से लक्ष्मण जी कंदमूल फल लेकर आए और माता सीता के सम्मुख रख दिए। सीता जी ने 4 पत्तल लगाई तो लक्ष्मण जी ने पूछा, हे माते, आपने ये 4 पत्तल किस लिए लगाई है? सीता माता बोली, एक पत्तल राम जी की, एक पत्तल लक्ष्मण जी की, एक पत्तल गौ माता की और एक पत्तल मेरी। राम जी व लक्ष्मण जी ने अपनी अपनी पत्तल उठा ली, एक पत्तल गौ माता के आगे रख दी, लेकिन ना तो गौ माता ने पत्तल उठाई और ना ही सीता जी ने अपनी पत्तल उठाई। राम जी ने सीता जी से पूछा कि आपने फलाहार क्यों नहीं किया? तब सीता जी बोली, मेरा तो राम कथा कहने का नियम है। राम कथा कहने से पहले मैं फलाहार नहीं करती। तब राम जी ने कहा कि ठीक है, तुम राम कथा मुझे सुनाओ। तो सीता जी बोली, आप तो हमारे पति परमेश्वर हो, आपको राम कथा कैसे सुनाऊं? लक्ष्मण जी बोले, फिर तो आप मुझे राम कथा सुनाओ। सीता जी ने कहा, नहीं, आप तो शादीशुदा देवर हो, औरतों की बातें औरतें ही सुनती है। तब सीता जी ने एक छोटी सी लकड़ी लेकर जमीन को कुचला तो एक नई नगरी निकली। नगरी में तो सभी धनवान लोग थे, सभी मकान, महल, सभी चीज़ें सोने की थी। नगरी का नाम सोने की नगरी रख दिया। इस सोने की नगरी में आदमी औरतें सभी को बड़ा घमंड था, कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं था। सीता जी कुएं पर पानी भरने गई तो उन्होंने वहां देखा पनिहारी ने कुएं पर पानी भरने आई है। उनका मटका, झालर सोने की थी। सीता जी कुएं पर बैठ गई और औरतों से राम राम बोली, पर किसी ने भी राम राम का जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर में एक डावरी आई, मतलब एक लड़की आई, तो सीता माता ने उसको भी राम राम किया और बोली कि बहन, तुम मेरी राम कथा सुन लो। तो डावरी बोली, आपकी राम कथा मैं नहीं सुनती, मैं तो अपने घर जा रही हूँ। सीता जी बोली, मेरे राम लक्ष्मण भूखे हैं। डावरी बोली, कौन से राम और कौन से लक्ष्मण? मैं तो घर जा रही हूँ, मेरी माँ बुला रही है। इतना कहकर वह चली गई। सीता जी बहुत क्रोधित हुई। उन्होंने पूरी सोने की नगरी को पीतल की कर दी। डावरी घर पहुंची तो उसके सारे जेवर, मटका, सभी चीज़ें पीतल की हो गई। माँ ने पूछा, यह सब कहाँ से खोटे करके आई है? डावरी ने कहा, मुझे नहीं पता, मैं तो जो पहन कर गई थी वही पहन कर आई हूँ। लेकिन वहाँ कुएं पर एक सुंदर सी औरत बैठी थी। उसने मुझसे कहा कि मेरी राम कथा सुन लो, तो मैंने तो उसे मना कर दिया। क्या पता उसी ने ही कुछ जादू कर दिया हो। तब माँ बोली, अरे मूर्ख, वो कोई साधारण औरत नहीं है, वह तो माता सीता है। जाओ, जाकर उनकी राम कथा सुनकर आओ। पर उस लड़की ने मना कर दिया। माता ने नाराज होकर ही पूरी नगरी को पीतल की कर दिया है, तुम जाओ, पर वह नहीं मानी। इतने में ही उसके बेटे की बहू आ गई और बोली कि माँ, अगर आप आज्ञा दें तो मैं सीता जी के दर्शन कर आऊँ
और उनकी राम कथा भी सुनकर आऊं। सास ने कहा ठीक है, जा और राम कथा सुनकर आ, लेकिन सभी गहने पीतल के पहनकर जाना। बहू गई और कुएं पर जाकर बैठ गई। खाली मटका बार बार भरती और बार बार खाली करती। यह देखकर माता सीता उसके पास आई और बोली कि तुम्हारे घर में कोई काम नहीं है क्या? बहू बोली, माताजी मैं तो सभी काम करके आई हूँ। तब सीता जी बोली, तूने मुझे माताजी कहा, यह सुनकर मेरा मन खुश हो गया। बेटी तुम क्या मेरी राम कथा सुनोगी? बहू बोली, जरूर सुनूंगी, आप सुनाइए। सीता माता राम कथा कहने लगी। उठो राम बैठो राम, राम जल भर झारी लाऊं राम, दातुन कुल्ला कर लो राम, गंगा जमुना नहाओ राम, पीत पीताम्बर पैरो राम, चंदन चौकी घसू राम, तिलक छापा कर लो राम, फूल पुष्प लाऊं राम, आरती उतारू राम, झालर टकोरा बजाऊं राम, शंख ध्वनि होई राम, झुक झुक पाँव लागू राम, भोजन या बनाऊं राम, भोज नया अरोगो राम, सीड़ो पूरी लैजो राम, चरको फरको लेजो राम, रुचि भोग लगाऊं राम, जो भावे सो लेजो राम, लाडू पेड़ा लेजो राम, पान सुपारी लाऊं राम, पान सुपारी चाबो राम, चौपड़ पासा ढालू राम, चौपड़ पासा खेला राम, सिगलू ढोलिया ढालू राम, अंतरिया छिड़काऊं राम, सुख पर सेजो पौधो राम, राम जी राम कथा समाप्त हुई। सीता जी बोली, तुमने मेरी राम कथा सुनी, मेरी सहायता की, मेरे भूखे राम लक्ष्मण को खाना खिलवाया, भगवान तुम्हें सातों स्वर्ग का सुख देगा। बहू अपने घर जाने लगी तो सीता जी ने अपने गले का हार उतारकर बहू को पहना दिया। बहू ने घर जाकर सास से कहा, माता जी मटका उतारो। सासू जी बोली, हे बेटी, हीरा पन्ना गहना कपड़ा और मटका सिर पर झालर जगमगा रही है, ये सब तू कहाँ से लाई है? बेटी राजा जी सुनेंगे तो दंड देंगे। बहू बोली, मैं तो माता सीता से राम कथा सुनकर आ रही हूँ, उनकी कृपा से ही मुझे यह सब मिला है। सास ने कहा, ठीक है, तुम रोज जाकर कथा सुनकर आया करो। बहू रोज कथा सुनने जाती। कथा सुनते सुनते 1 वर्ष बीत गया। तब एक दिन बहू ने कहा, माताजी कथा का उद्यापन बताओ। सीता माता बोली, 7 लड्डू लेना और 1 नारियल लेना, फिर उसके 7 भाग करना। 1 भाग मंदिर में चढ़ाना, मंदिर बनाने जितना फल मिलेगा। 1 भाग तालाब में चढ़ाना, तालाब खुदवाने जितना फल मिलेगा। 1 भाग भागवत पर चढ़ाने से भागवत सुनने का पुण्य मिलेगा। 1 भाग तुलसी जी पर चढ़ाने से तुलसी विवाह जितना पुण्य मिलेगा। 1 भाग कंवारी कन्या को देना, कन्यादान जितना पुण्य मिलेगा। 1 भाग ब्राह्मण को देना, ब्राह्मण को भोजन कराने जितना फल मिलेगा। 1 भाग सूर्य भगवान को चढ़ाने से 33 करोड़ देवी देवताओं को भोग लगाने जितना फल होगा। बहू जल्दी घर आई, 7 लड्डू और 1 नारियल लाई और सीता माता के बताए अनुसार सब कुछ चढ़ा दिया। सीता माता बोली, अच्छा बहू अब बैठ जाओ, 7 दिनों बाद वैकुंठ से विमान आएगा। फिर 7 दिन बाद वैकुंठ से विमान आया। बहू बोली, सासू जी विमान आया है, आप भी चलो। सास बोली, मैं अकेली कैसे जाऊं? तुम्हारे ससुर जी को भी ले लूं, माता पिता भाई बंधु कुटुंब परिवार को भी ले लूं। बहू ने सभी को विमान में बिठा लिया, फिर भी विमान खाली रहा। उतने में ही ननद आई और बोली, भाभी मुझे भी विमान में बिठा लो। बहू ने सीता माता से कहा कि मेरी ननद को भी विमान में बिठा लूँ क्या? सीता माता ने कहा, तुम्हारी ननद तो घमंडी है, यह विमान कच्चे धागे से बना हुआ है, अगर यह बैठी तो टूट जाएगा। बहू बोली, ननद रानी आपकी करनी आप ही भोगो, हम अपनी करनी से सीता माता के साथ स्वर्ग जा रहे हैं। यह बोलकर बहू अपने पति के साथ विमान में सवार हो गई। तब वहाँ पूरा नगर इकट्ठा हो गया और पूछने लगा, बहू तुमने ऐसा क्या धर्म किया जिससे माता सीता के साथ
तुम वैकुंठ धाम जा रही हो। बहू बोली, मैंने तो केवल माता सीता की राम कथा सुनी है और उद्यापन किया है। सभी के आग्रह पर बहू ने सभी को राम कथा सुनाई। राम कथा सुनते ही नगरी सोने की हो गई। बहू ने कहा, जो भी राम कथा कहेगा या सुनेगा उसे उतना ही पुण्य होगा जितना मुझे मिला है। सभी ने श्री राम की जय जयकार की। माता सीता ने सभी को विमान में बिठा लिया। विमान चल पड़ा। स्वर्ग के सातों द्वार अपने आप खुल गए। वहाँ 33 करोड़ देवी देवताओं ने बहू से पूछा, तुमने ऐसा क्या किया जिससे कि स्वर्ग के सातों द्वार पार करके हमारे पास आई हो। बहू बोली, मैंने तो सीता माता की राम कथा सुनी, उद्यापन किया। देवता बोले, हमें भी राम कथा सुनाओ। बहू ने सभी को राम कथा सुनाई। सभी देवी देवता सीता माता की जय जयकार करने लगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।